है नमोस्तु तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमो चेन्नन्दिसः परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुवे गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार जी धम्म जो जिनवरी अर्थ तीर्थ जो है विनाश भव ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। अपनी चर्चा चल रही भैया 36 का 36 अर्क का जो आराधन करने का प्रयोजन है वो है अपने इष्ट स्वभाव का सहकार। तो भैया ये अर्क जो आत्मा की प्रकाशवान परिणतियां हैं, जो आत्मा में आत्मा का अनंत अनंत प्रकाश को सुअर्क 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 अर्थात स्वयं के अंतर में स्वयं का जो प्रकाश कर रहे हैं, स्वयं की ध्रुवता को, स्वयं की आत्मरमणता को, स्वयं के स्वभाव के ध्यान को, ये जो परिणतियां प्रकाशित कर रही हैं, इनका नाम ही अर्क। और ये अर्क अपन ने आत्म साधना के, अपने ध्यान के बल से, अपने ज्ञान उपयोग के बल से, अपने तत्व चिंतन के बल से इन अर्कों को अपन ने गुप्त कमल, नाभि कमल, इनके माध्यम से अपन ने इनकी आराधना करने का एक क्रम तैयार किया। ये ऐसा क्रम क्यों तैयार किया? क्योंकि ये क्रम आचार्य भगवंतों ने अपने जो अनुभव है उससे सिद्ध करके अपने को दिया है। ये अपना जो क्रम है, जो आत्म तत्व साधना का जो क्रम है, ये पूर्ण प्रमाणित गुरुदेव ने अपनी अंतर साधना से उद्घटित करके। भैया क्या कहना चाह रहा है अपन इस पूरी बात? अपन इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी अर्क की साधना के प्रकरण में सिर्फ एक बात स्पष्ट करना चाहिए। क्या भैया? ये पूरी अर्कमय जो शक्ति है, ये पूरा प्रकाश में जो स्वभाव का स्वरूप कहा जा रहा है, ये पूरा स्वरूप आत्मा का सम्यक ज्ञान में परिणमन के अंतर्गत, और इसकी विशेष साधना साधु दशा में है। या फिर एक देश जब आपके पास अंतर्वीतरागता की प्रकटता हो, स्वरूप का वेदन का काल हो और आत्म ध्यान की निमग्नता का काल हो, उस काल में है इनकी पूर्ण, उनकी सिद्धि, इन अर्कों का प्रकाश। क्यों भैया ऐसा क्यों है? क्योंकि जब योगी या ज्ञानी साधक अपने आत्म स्वभाव के अंतर में डूबता है, तब उसको अंतर में, जब आत्मा में अंतर प्रवेश करता है, वो
अपने सम्यक चिंतन की धारा से, अपने स्वरूप के चिंतन की धारा से जब वो वीतराग परिणति का रस पीता है, ज्ञान का रस पीता है, उस रस की अनुभूति है यार पूरी। गुप्त स्वभाव का, अपने अतीन्द्रिय गुप्त स्वभाव का सहकार है इनमें, अपने अतीन्द्रिय गुप्त स्वरूप का रस है इनमें, पूरे के पूरे अर्क रसवान, सब में रस भरा हुआ है। जैसे कि अपन ने अभी गुप्त कमल का जो अपन ने अभ्यास किया, गुप्त कमल में अपन ने 6 अर्कों का अभ्यास किया, तो उन 6 अर्कों के अभ्यास में अपने को बार 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 एक ही बात मिली, एक ही बात मिली, ये ध्रुव प्रकाश। चाहे कमल सी अर्क में देखो तो वो अपने कमल की तरह निर्लिप ज्ञाता, चाहे कर्ण सी अर्क में देखो, चाहे हंस सी अर्क में देखो, चाहे अव्यास सी अर्क में देखो, आप कोई से भी अर्क का एक सार उठाओगे तो सब अपनी अपनी जाति से, अपने अपने जो स्वभाव है उससे एक ही ओर आरोहण कर रहे हैं, एक ही ओर चरण कर रहे हैं, सब में एक ही शक्ति उत्पन्न हो रही है। एक अलग अलग गुण है, अलग अलग उनकी शक्तियां हैं, लेकिन उनमें प्रकाश एक ही हो रहा है, शुद्धता, आनंद एक ही झलक रहा है, अपने वीतराग पद का, अपनी अंतर आत्मा की मस्ती, अपने स्वभाव के वेदन के अलावा और कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अपने अंतर आत्मा के महारस में निमग्नता, अपने चैतन्य पिंड के महारस में डुबकी के अलावा तो कुछ भी नहीं है यहाँ भैया। ये गुप्त कमल के माध्यम से जो अपन ने अभ्यास किया है, जो ये 6 अर्क आपके अंतर में प्रकाशवान हो रहे हैं, यह इन अर्कों का प्रयोजन मात्र इतना है, अपने ध्रुव स्वभाव की इष्टता। बहुत अद्भुत है ये चर्चा, बहुत अद्भुत है सम्यक ज्ञान की चर्या चेतना। ये वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज जब चारित्र की दशा में इन अर्कों का ध्यान करते हैं, जब इन षट कमल की साधना के माध्यम से, इन अर्कों के माध्यम से अपने अंतर में डूबते हैं, ये उन्हें शुद्ध उपयोग की निमग्नता प्राप्त होती, बार बार उन्हें आत्म ध्यान की गहरी, धर्म ध्यान की गहरी, इतनी गहरी क्या वो लीनता है, इतना गहरा उनका आत्म ध्यान है, फिर उन्हें शरीर आदि का बोध नहीं है, इतनी इतनी गहरी अतीन्द्रिय आनंद की निमग्नता है इनमें, इन अर्कों में, इतनी गहरी आत्म सत्ता से, इतनी गहरी चेतन में त्रकालिक शुद्ध स्वभाव से मिलन की परिणति है इन अर्कों। आप इनका महत्व तो समझो भगवान, इन अर्कों में इतना गहरा ध्रुव शक्ति से मिलन है, ध्रुव चेतन सत्ता से मिलन है, आत्म रमणता रूप, रमणता में गया तो रमणता ही रमणता है, आत्मा से मिलन में गया तो मिलन ही मिलन है। वहां इन अर्कों में जीव के आत्मा का वो अतीन्द्रिय सुख है, वो महारस का सागर है कि एक बार जीव ने इसमें आचरण प्रारंभ किया, इन अर्कों में आचरण प्रारंभ किया, एक बार योगी अपने आत्म ज्ञान में बैठा, अब पता नहीं है वो कब बाहर आए, इतना रस है, इतना रस है। साधु अवस्था में यदि इन अर्कों की साधना करी जाए, वीतरागी भावलिंग अवस्था में, तो मन आनंद ही आनंद। भैया अपन क्या कर रहे हैं यहाँ, ये तो भैया योगियों का पुरुषार्थ है, ये तो आत्म ध्यान में उतरने वाले भावलिंगी संतों की अंतरधारा है, और अपन कहाँ इस आवृत्ति की भूमिका में इस अर्घ की अनुमोदना के लिए निकल आए, इस ध्यान की, इस ज्ञान वैराग्य की मस्ती की ओर निकल आए। भैया देखो तो बात तो उत्तम पात्र के पास ये शक्ति विशेष है, ये बात तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन जगन पात्र के पास ऐसा नहीं कि शक्ति उत्पन्न ही नहीं हो सकती। मध्यम पात्र के पास थोड़ी विशेष है, उत्तम पात्र के पास पूर्ण विशेषता से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जगन पात्र के पास प्रकट नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं चेतना। वीतराग मार्ग, जिन शासन सबके लिए एक जैसा है।
ये जिन शासन, ये विपरागता का मार्ग, ये सबके लिए एक जैसा है। यदि आप चाहो, यदि आप अपने पुरुषार्थ को जगाओ, तो ये साधना, ये ध्यान की विधि, या ये 6 कमलों के माध्यम से 36 अर्घ की साधना, ये आपको इस भूमिका में आपके सम्यक ज्ञान रूप आचरण को बिल्कुल बिल्कुल उत्पन्न कर सकती है। भाई आपने कल भी ये विषय लिया था, सम्यक ज्ञान रूप आचरण, आज भी आप ये विषय ले रहे हो। हाँ, ये विषय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन परिणतियों में रमने का अर्थ ही, ये प्रकाशवान अर्घ की परिणति है ना, इन प्रकाशवान अर्घ रूप परिणतियों में आनंदित होने का, इन परिणतियों में रमने का अर्थ ही, अपने ध्रुव स्वभाव के सहकार करने का अर्थ ही है कि सम्यक ज्ञान ही की शक्ति ही, मति ज्ञान की जितनी निर्मलता आपके पास है, शुद्ध ज्ञान का जितना अंश आपके पास है, उस मति शुद्ध ज्ञान के निर्मल परिणमन पे ही इन अर्कों की रमणता का प्रकाश हो सकता है। अपने श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता के बल पे जितनी स्वभाव की इष्टता, जितनी स्वभाव की प्रियता और जितना स्वभाव का सहकार होगा, मात्र मात्र उतना ही इन अर्कों का, इन प्रकाशवान जो अर्क है, प्रकाशवान जो सूर्य है, उतना ही इनका प्रकाश आपके अंतर में जान देना है। जैसे भैया, जैसे जैसे कि देखो, अपन ने कहा भैया गुप्त, अपने गुप्त कमल के ऊपर ये सुवन सी अर्क उत्पन्न हो गई। अब आपने गुप्त कमल भी बना लिया अपनी अपनी एकाग्रता की शक्ति, उस पर रत्नों की राशि से प्रकाशवान सुवन सी अर्क भी लिख लिया, और उस सुवन सी अर्क में जो सुवन शक्ति है, जो सूर्य उत्पन्न होने वाला शुद्धात्म स्वभाव है, आपने उसकी अनुभूति भी कर ली थी। अब यह आपका अनुमोदन का कार्य हो गया, लेकिन इसमें जिसकी अंतर की जितनी गहरी श्रद्धान की परिणति, जिसके पास जितना गहरा श्रद्धान है, जिसके पास जितना गहरा ज्ञान है, वो उतनी गहराई से उसको पी पाएगा, और जितना पीना हो रहा है उतनी वीतरागता की प्रकटता है। और भैया बाकी जितनी अनुमोदना हो रही है चर्चा के माध्यम से, जितना सुनना हो रहा है, जितना समझना हो रहा है, वो उस मार्ग में आगे बढ़ने का कदम पहला। देखो भैया, दो प्रकार से आराधना हो रही है। कैसे दो प्रकार से हो रही है भैया? एक, जो उनके पास श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता है, वो तो उन परिणतियों का आनंद ले रहे हैं। जिनके पास पूर्व की अनुमोदना है, वो तो उन परिणतियों में, प्रकाशवान परिणति में अपने स्वभाव को देख रहे हैं, अपने अतीन्द्रिय पद का जो रहे हैं, अपने वीतराग स्वभाव का ध्यान रहे हैं। और भैया मान लो किसी के पास नहीं है भैया पूर्व की अनुमोदना, तो पहली बार ही नरकों की शक्ति को सीखा है। किसी के पास सहानुभूति का प्रकाश अभी इतना गहरा हुआ ही नहीं है, मतीश्वर ज्ञान की इतनी गहरी निर्मलता ही नहीं है, भाई उसका क्या हो रहा है भैया? उसके जीवन में वो जो कमल रूप आकृति निर्मित कर रहा है, अंतर में कमल भाव को निर्मित कर रहा है, वो जो इन अर्घवान सूर्यों को अपने अंतर में उदित करके ये इनके विश्वास कर रहा है कि हाँ, ये शक्ति मेरे अंतर में, ये इष्ट परिणति मेरे अंतर में है भैया, वो सम्यक ज्ञान की आराधना को अपने जीवन में लाने की भावना कर रहा है। जब वो इन शक्तियों की अनुमोदना करेगा, इन परिणतियों की, इन अर्घों की अनुमोदना करेगा, ये उसके जीवन में भी आत्म तत्व का सने सने बढ़ता है। ये सब चर्चा क्यों? ये सब चर्चा इसलिए क्योंकि यहाँ आने के बाद कोई भी खाली नहीं जा रहा, ये बता रहे हैं बस। नौ कह दी, ये लग रहा है तो ये बहुत गहरी बात आ रही है, ये प्रकाश की चर्चा तो बहुत गहरी है। ये गुप्त कमल का आपने तो पूर्ण कर लिया, गुप्त कमल को, गुप्त कमल की आराधना को आपने तो कह दिया कि पूर्ण हो गई, लेकिन क्या आपके कहने से पूर्ण हो गई? अरे भैया, कहने से पूर्ण हो गई मतलब अपन ने उन्हें 6 सूर्य को अपने अंतर में विद्वान है, ऐसा अपन ने जो देख लिया, ऐसा अपन ने जो स्वीकार कर लिया, ऐसा अपने को अपने गुप्त कमल की शक्ति का जो बोध आ गया, और जो काम भाव को हरने की जो परिणति उत्पन्न हुई अपने, विकार भाव को हरण करने की, विकार भाव को दमन करने की जो परिणति उत्पन्न हुई, और निर्विकार भाव को उत्पन्न करने का जो विशुद्ध परिणाम उत्पन्न हुआ, भगवान जी, ये जो दमन हुआ विकार का, और जो जो निर्विकार की उत्पत्ति हुई, इतना तो आराधन उसका भी हुआ ना जो पहली बार बैठा। इतनी आराधना तो उसकी भी हुई ना।
तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, अपन क्या बताना चाह रहे हैं आप इस चर्चा के माध्यम से? हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप आवृत्ति हो, व्रति हो, महाव्रति हो, इन सारे भेदों को छोड़ के बढ़िया आप तो अर्कवान शक्ति का आनंद लो बस। इस भूमिका में क्या होगा, इस भूमिका में क्या नहीं होगा, ये आपकी चिंता नहीं है। इस भूमिका में आप इन अर्कवान शक्ति को पूर्ण रूप से उजागर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये आपका विकल्प नहीं है। आपकी पुरुषार्थ की भावना ये होनी चाहिए कि किसी भी भूमिका में बैठे हो, किसी भी संयोगात्मक दशा में बैठे हो, इन अर्कों की अनुमोदना करने से अपने अंतर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश होगा। इस लक्ष्य से लेके बैठे हो, वास्तविक यथार्थ ज्ञान का प्रकाश होगा। और जब वास्तविक यथार्थ ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर होगा, अपने इष्ट स्वभाव की प्रियता अपने को बढ़ेगी, अपने आत्म स्वभाव में एकाग्रता, ध्यान की स्थिति अपनी बढ़ेगी। तो इससे जो एकाग्रता अपनी अपने स्वभाव की ओर बढ़ेगी, जब अपना चित्त अपने स्वभाव की एकाग्र हो की ओर एकाग्र होगा, उससे ही अपने कल्याण का मार्ग आगे बढ़ेगा। भैया हमने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं, इस अर्घ की जो शक्तियां हैं, इनकी अनुमोदना करने से, इन अर्घ की जो गुप्त कमल आदि के माध्यम से जो इन्हें उजागर किया जा रहा है, इनका स्मरण मात्र आने से अनंत असाता घनघातीय कर्म, जो पीड़ादायिनी कर्म है, उनका दमन नियम से होता ही है। तो भगवान जी ये असाता वेदी कर्म से जो मुक्ति का जो उपाय है, ये अर्घों के माध्यम से सहज है, सहज। तो ये क्या कह रहा हो, क्या पुण्य की प्राप्ति होगी? नहीं। फिर तो जो अशुभ प्रवृत्ति की ओर अपना मन चंचल होकर दौड़ता है, अच्छे से सुनो, जो अशुभ प्रवृत्ति की ओर, अज्ञान में धारणा की ओर, विकल्पात्मक अवस्था की ओर जो अपना चंचल चित्त मन एकाग्रता करता है, पर परिणामों की ओर चंचल वृत्ति को अपनाता है, बार बार अशुद्ध भाव में, अज्ञान धाराओं में, पाप आचरण प्रवृत्ति में जो उपयोग बार बार मचल मचल के पर्यायों की ओर भागता है, अज्ञानता के पोषण करने की ओर भागता है, मोह ममत्व का पोषण करने की ओर भागता है, राग आदि विकारों का ममत्व आदि का पोषण करने के लिए भागता है, अपने कर्तव्य भोक्तव्य आदि की रुचि के अनुसार परिणमित होकर अज्ञान की ओर परिणमित होने के लिए भागता है। या इस सट कमल के अभ्यास से इन कमलों की ज्योति को, कमलों को और इन कमलों के ऊपर ये 6 सूर्य रूप ज्योति को प्रगटाने से सबसे पहला आपका लाभ ये है कि वो जो चंचल मन की चित्त की वृत्ति है, वो चंचलता शांत होगी और ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने की जो पात्रता है, हाथ जोड़ के भैया ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, ऐसे अनुमोदना थोड़ी ना हो भैया। जो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने की जो ज्ञान में जो पात्रता चाहिए, वो पात्रता प्रकट होगी, स्थिर गंभीरता, अपने तत्व को गंभीरता से प्रकट करने की पात्रता अंतर से जन्म लेगी। इसलिए इन अर्थों का यह लेक्चर क्यों, लेक्चर इसलिए जरूरी है क्योंकि अब गुप्त कमल के बाद अपन सीधे नाभि कमल की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात अपन साधना का विकास कर रहे हैं। तो अब ऐसा थोड़ी ना कि ये जो गुप्त कमल है वो अपनी सुरति चला जाएगा, नाभि कमल अकेला रहेगा। ये जो गुप्त कमल पे 6 उत्पन्न हो गए हैं, इनका रस अलग है, इनका रस जहां का तहां बना रहेगा। इसके साथ जो नाभि कमल पे, जो नाभि कमल की उत्पत्ति का जो अभ्यास होगा, जो नाभि कमल का स्फुटीकरण होगा, इसमें जो 6 सूर्य खिलेंगे, उनकी गायक परिणतियों का रस और अलग रहेगा। अर्थात ये आनंद की वृद्धि का क्रम है। ये पहले जो हो गया वो छूट गया और नया आ गया, ये सब क्रम नहीं। पहले जो आपने सुख भोग लिया वो चला गया, पहले जो आपको गुप्त कमल प्रकट हो गया भैया वो मुरझा गया, वो हट गया तो भैया नाभि कमल आ गया, ऐसा नहीं है। हाँ, यह मोक्ष मार्ग उत्तरोत्तर वृद्धि विकास का मार्ग है। यहाँ जो प्राप्त हो गया वो तो अपना है ही, हमारी भाषा है। यहाँ जो अपन ने पा लिया, जो उत्पन्न कर लिया, वो तो अपना है ही, लेकिन यहाँ अतीन्द्रिय महारस की और आनंद की यात्रा है। यहाँ अतीन्द्रिय महारस की ओर, यहाँ अतीन्द्रिय महासुख की ओर, अपनी अनंत की ओर महायात्रा है।
भैया इसमें एक गुप्त कमल का जो रस है, सरोवर है, वो तो जैसा का तैसा विद्वान रहेगा ही, उसका प्रकाश तो जैसा का तैसा प्रकाश में रहेगा ही, लेकिन अब ऊर्ध्वोन्मुख होते हुए, ऊपर की ओर उठते हुए, अब नाभि कमल का इसका प्रकाश भी अंतरोन्मुख, इसकी ज्योति भी, इसका महारस भी उत्पन्न हो जाएगा। तो बढ़ती हुई अवस्था का नाम है। इसलिए आप ये सल्ले तो निकाल ही दो कि गुप्त कमल को छोड़ के हम नाभि पे जाएंगे, हाँ छूटेगा कुछ भी नहीं, छूटेगा कुछ भी नहीं। गुप्त कमल जहां का तहां रहेगा, उसका महारस, उसका समुद्र, उसकी आनंद की वृत्ति, उसका ध्यान जहां का तहां रहेगा। उसके बाद अब नाभि कमल की बात। तो भैया आज से, आज सुबह के अभ्यास से नाभि कमल की उत्पत्ति का क्रम चालू हो गया है। भैया इसकी विशेष चर्चा होनी थी आज। क्या भैया, देखो तुम तो खुद जानते हो, इस नाभि से ही पूरा संसार जुड़ता है। जब इस संसार में तुम आए थे तो इस नाभि से तो जुड़े थे, होता है। ये नाभि एक ऐसा संसार का जुड़ान है, ऐसा संसार का बंधन है जो जीव को हमेशा इस अशुद्धता से जोड़ के रखा होगा। ये नाभि से तो जुड़े हो आत्मा। अब यहाँ यहीं से मल का आहार, मूत्र का आहार, गंदगी का आहार, उन्हें सब यहीं से तो प्राप्त किया है। तो चेतन आत्मा अब इस नाभि से, इस गर्भ से, इस गर्भ रूप अवस्था से, इस मलिन पदार्थों का जो समुद्र है नाभि कमल के पूरे आसपास, मलिन पीप आदि जो मल मूत्र आदि जो वीर आदि जो गंदे पदार्थों का जो समूह है, उन उन मलिन गंदे पदार्थों के समूह के बीच में, नाभि और रीढ़ की हड्डी के बीच में अपने अपने गायक निर्लिप्त भाव को, कमल को जाना। देखो मोक्ष मार्ग से, मोक्ष मार्ग में आरोहण करने के लिए योगी साधक कैसे कैसे कैसी कैसी अपनी आत्म ध्यान की स्थितियों को उत्पन्न करते। उन्होंने कहा भाई अनादिकाल से इस गर्भ में रहे कोई बात नहीं, अब लेकिन इस गर्भ का ही साथ छोड़ना है, इस नाभि से ही संबंध छोड़ना है, इस विकार से संबंध छोड़ना है। क्या करें, यही अपने अंतर में अपनी गुप्त जो शक्ति है उस गायक शक्ति को उपजाओ ना। तो योगी क्या करते हैं भैया, पहले गुप्त कमल को, काम विकार को जीतने के बाद अब संसार को जीतने के लिए आगे निकल। अब हम संसार में, अब इन जन्म मरण में, इस अशुद्धता में अब दोबारा हमें जन्म नहीं लेना। अब गर्भों में, अब हमें इन गर्भों में दोबारा जन्म नहीं लेना, इन गर्भाशयों में हमें दोबारा जन्म नहीं लेना। क्या करना है भैया, इस नाभि के और रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच अपने अंतर में जो ध्रुव कमल है, उस कमल की शक्ति को नहीं आई बात, हृदय नहीं गई, गई अंदर। पूछो, कुछ पूछना। ये अंतर में योगी साधक का अंतर साधना का क्रम है। जब ज्ञानी अपनी ज्ञान यात्रा के लिए आगे बढ़ता है, जब एक योगी अपनी मोक्ष मार्ग की यात्रा के लिए आगे बढ़ता है, तो वो संसार का चिंतन करता है कि इस संसार में कैसे उत्पत्ति हुई, इस संसार में कैसे जन्म हुआ, इस संसार से मैं कैसे जुड़ा। जब वो इन सब बातों का चिंतन करता है, जब वो 9 माह के गर्भ की पीड़ा को स्मरण करता है, तो अंतर से रूह कांप उठती है कि अरे ये विकारों में जन्म, ये विकारों में पीड़ा में जन्म, इन विकारों में मेरा परिणमन। तो योगी फिर उसके अंतर में अंतर्बोध का जागरण, अंतर ज्ञान शक्ति का बोध का जागरण होता है, अंतर में अपनी आत्म शक्ति के बोध का जागरण होता है। वो कहता है कि ओ इस मलिन अवस्थाओं में रहने वाला मैं थोड़ी ना, इन विकार रूप अवस्थाओं में रहने वाला मैं थोड़ी ना हूँ, इन विकार रूप अवस्थाओं में जन्म मरण करने वाला मैं थोड़ी ना हूँ। और वह अपनी योग विद्या से, अपनी आत्मा की ज्ञान परिणतियों से, वो अपने ध्रुव स्वभाव की, अपने कमल भाव की शक्ति से यहाँ अपने अंतर में छिपी हुई गुप्त शक्तियों को उजागर करने के लिए अपने गुप्त कमल के अभ्यास की तरह नाभि कमल में भी एक कमल की संरचना करता है। सुंदर अतीन्द्रिय अद्भुत कमल की संरचना। ये इस कमल की संरचना क्यों करता है,
क्योंकि ये कमल भाव निर्विकारता निर्लिप्तता का प्रतीक है। ये कमल अपनी आप में सुगंध रूप अपनी निर्लिप्त भाव का अपने आप में प्रकाश है। कमल स्मरण करते से ही, कमल का स्मरण करते से ही ये बोध हो जाता है कि अहो, चाहे कितना ही मलिनता क्यों ना हो, कितना ही अशुद्ध रूप परिवेश क्यों ना हो, लेकिन कमल उस समय जिस स्थान पे भी है वह अपनी विशेषता से गायक ही है। अरे कमल तो छोड़ो, कमल की एक एक जो पंखड़ी होती है ना, वो भी अपनी विशेषता से सादी अनंत गायक ही रहती है। जैसे कीचड़ में ही पटक दो तो उसकी पंखड़ी में वो तरल पदार्थ रहता है कि उस पर आप एक उंगली फेर जैसी की तैसी स्पष्ट। ये कमल की विशेषता है अपने आप में, इसलिए आचार्य भगवंतों ने इस कमल को विशेष लिया है, या गायक भाव को कमल स्वाभाविक होते हैं। अपन रात में एक ही चर्चा ले रहे हैं, ज्ञानम कमल साहब, ज्ञान का स्वभाव ही कमल है। इसलिए भगवान आचार्य भगवंतों ने इस कमल शक्ति का, इस कमल का उपयोग किया, कमल शब्द का प्रयोग किया है और इस कमल भाव को प्रगटाया है कमलाकार। और भगवान अरिहंत परमात्मा भी जब समोशरण में विराजमान होते हैं तो स्वर्ण कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। जब वो विहार करते हैं तो भी कमलासन पे स्वर्ण कमल के ऊपर 4 अंगुल ऊपर अत्थर विराजमान, अत्थर विहार करते हैं। जहां जहां उनके पग पड़ते हैं वहां कमल की रचना। इसलिए इस कमल को विशेष साधना में लिया जाता है। इसलिए इस कमल के माध्यम से आत्म ध्यान की प्रक्रिया को लिया जाता है। अरे पिंडस्थ ध्यान करते हैं तब भी तो कमलाकार समुद्र से कमलाकार बना के और सुमेरु पर्वत को विराजमान करके पिंडस्थ ध्यान की पूरी विधि होती है। चेतन आत्मा, हर ज्ञानी, हर साधक सबसे पहले इस कमल भाव को उत्पन्न करता है, गायक भाव को उत्पन्न करता है। इसलिए पहला आश्रय इस कमल का ही दिया जाता है। तो भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप कि वह ज्ञानी साधक, वे योगी साधक इस नाभि में अपने नाभि कमल की स्थापना। अब अपना का पुरुषार्थ प्रारंभ करो आज। कल से इन पे सूर्य खिलेंगे। ये सुंदर जो नाभि कमल आज आप करना हो, कल से इन पे अपने प्रकाशवान सूर्य अर्घों का उदय हो जाएगा। इनके ध्रुव चैतन्य का प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा। इनकी अंतरंग की आत्मा की शक्तियों का जन्म होने लगेगा। आत्मा आज इस कमल को तो उत्पन्न करो। अरे जिन्हें आज ये कमल की प्रकटता होगी, जिन्हें आज ये कमल भाव की प्रकटता होगी, उन्हीं को तो कल इनके ऊपर अर्घ की शक्ति होगी उत्पन्न। आज कम से कम पहले अभ्यास के दिन अपने इस नाभि कमल में गुप्त कमल की तरह, उससे भी और सुंदर एक कमल की उत्पत्ति का सहकार तो करो कि हाँ एक कमल मेरे इस गुप्त कमल, इस नाभि कमल में अन्य नहीं है ना विश्वास। अच्छा ये बता, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे भी पूछ रहा है कि कौन कौन है जिन्हें ये विश्वास होता है, नहीं कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें विश्वास बिल्कुल होता ही नहीं है भैया यहाँ भी ऐसा कोई कमल बन सकता है, इन कमल पे भी ऐसी कोई सूर्य की शक्ति उत्पन्न हो सकती है। भाई हमने पूरी गुप्त कमल को भी सुन लिया, लेकिन हमें ऐसा कोई सूर्य नहीं दिखा, हमें ऐसा कोई प्रकाश नहीं दिखा, ना हमें ऐसा कुछ दिखा, दिखा तो दिखा भी नहीं, पर हमें ऐसा विश्वास भी नहीं हुआ कि ऐसे कोई गुप्त कमल पे ऐसे कोई अर्थ उत्पन्न होते हैं। और अभी हम नाभि कमल की इतनी चर्चा भी सुन रहे हैं भैया, ना हमें ना नाभि कमल दिख रहा है, ना नाभि कमल उत्पन्न करने का ऐसा कोई भाव दिख रहा है, और ऐसी कोई भावना ही नहीं आ रही कि इस नाभि कमल पे कोई सूर्य खिलेंगे, इन पे कोई अपना सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ होगा, सत्य ज्ञान की अनुबोधना होगी, ऐसा कुछ घटेगा। किस किसको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्या क्या कह रहा हो, क्या कह रहा हो आप, क्या समझा रहे हो, क्या बोल रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। कौन है भैया ऐसा बताओ। अरे भैया 25 है, 25 में तो एक आध तो बोलो। सबको अनुभूति हो रही है। रिकॉर्ड मत तोड़ो भगवान। साधुओं की साधना ये तो महाव्रती भूमिका में कर दोगे, साधुओं का क्या होगा।
चलो भैया, जब किसी को कोई जिज्ञासा ही नहीं है, जब किसी को कोई सल ही नहीं उत्पन्न हो रही, तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो आप आनंद में तो हम तो आनंद में हैं। ठीक है भैया, फिर आज का विशेष चर्चा के क्रम में सिर्फ इतनी सी बात है कि ज्ञानी को इस सम्यक ज्ञान की परिणति में प्रवेश करने के लिए इन अर्कों का आश्रय चाहिए। मैं इन अर्कों का आश्रय क्यों चाहिए, अब ये और पूछ लो। क्योंकि भैया ये अर्क आत्मा की ध्रुव परिणति है, आत्मा का प्रकाश। अच्छा आप एक बार बताओ, आपको आत्मरमणता चाहिए ना, आत्मा से मिलन चाहिए ना, तो आत्मा से मिलन करने वाली, आत्मा को इस उपयोग में आत्मा का मिलन कराने वाली वो सूक्ष्म परिणाम, वो सूक्ष्म परिणतियां तो चाहिए ना, जो सूक्ष्म में प्रवेश कर सके। वो सूक्ष्म दृष्टि तो चाहिए ना, वो ज्ञान का सूक्ष्म होना, ज्ञान का इतना सूक्ष्म पना चाहिए ना कि वो अपने ध्रुव परमात्मा से, अपने केवल ज्ञान में स्वभाव से जाकर टकरा जाए, अपनी अर्कविंद सत्ता से जाके मिल जाए, जिससे उस अर्कविंद सत्ता का प्रकाश सर्वांग में फैल जाए। आप बता, आपको अपने केवल ज्ञान स्वरूप घन से, अपने चेतन घन पिंड से टकराना है, अर्थात अपने उपयोग को अपने गोप्य ज्ञान स्वभाव में ले करना है। ठीक है ना, आपका यही लक्ष्य है ना, पूर्ण मोक्ष मार्ग की साधना में आपका यही लक्ष्य है ना कि आपको उस वीतराग स्वरूप के अंतर में अपने इस सूक्ष्म उपयोग को उतारना है। इतना सूक्ष्म उपयोग करना है, इतना सूक्ष्म उपयोग करना है कि आपको उस ज्ञायक पिंड की, उस निराकार चेतन में, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की अनुभूति में, उस निर्विचार तत्व में इस चिंतन के माध्यम से डूबना है। अब आपको इस चिंतन के माध्यम से, इन विचारों के माध्यम से, तत्व के अवलंबन के माध्यम से, जिन स्रोत के माध्यम से आपको उस ध्रुव स्वभाव में डूबना है। ये कैसे डूबोगे, आपको इन अर्कों की शक्ति चाहिए डूबने की, क्योंकि ये अर्क जैसे सुवंशी अर्क, सुवंशी ले, जैसे आपने लिया हंस सी अर्क, जैसे आपने हंस सी अर्क लिया, तो ये हंस सी अर्क की शक्ति, ये परिणति स्वयं ही अपने आप में बता रही है कि मैं निर्लिप्त हूं, मैं विकार को ग्रहण ही नहीं करता। अब जब ये भाव आपके अंतर में जन्म लेगा कि ओ मैं तो निर्लिप्त ही हूं, मैं तो वीतरागता का रस करने वाला हूँ, मैं तो वीतरागता को ही पीने वाला हूँ, ये जो परिणाम आपके अंतर में जन्म लेगा इस अंशी अर्क के माध्यम से, इस अंशी अर्क के माध्यम से ये जो परिणति आपके अंतर में उत्पन्न होगी, ये जो बहुमान आपके अंतर में उठेगा, ये जो इस हंसी अर्क का आपको अंतर परिणाम रूप, परिणति रूप जो भाव वेदन होगा, ये भाव वेदन के कारण से आपका उपयोग, आपका चित्त जितना निर्मलता को प्राप्त करके अपने स्वभाव की ओर ढल जाएगा, बस उतना आपको अपने ध्रुव तत्व का प्रकाश हो जाएगा। अब आ गया भाई आपको ये बात ख्याल में, याद ये बात बोध में, क्या इन अर्कों का अवलंबन क्यों, ये इन अर्कों की तो साधना कर रहे हैं आप, इन 6 कमल के ऊपर इन 36 अर्कों को तो अपन आराधना कर रहे हैं। इनकी आराधना क्यों, ये इसीलिए क्योंकि ये वह सूक्ष्म परिणतियां हैं, ये वह सूक्ष्म परिणाम है, यह वह सूक्ष्म भाव है जिन भाव से ये ज्ञानी साधक अपने स्वभाव में सहज रूप से ढल सकता है। आत्म स्वभाव में ढलने रूप परिणतियां हैं ये, आत्म स्वभाव में ढलने रूप परिणाम है ये। और नहीं तो यदि ये परिणामों का आश्रय ना लो आप, यदि इस ध्यान का, इस तत्वचिंतन का आश्रय ना लो आप, तो अनादिकाल के संस्कारगत ये मन तो पाप में ढल ही रहा है। आप मत करो ध्यान, आप मत लगाओ यहाँ उपयोग, आप मत लो इन परिणतियों का आश्रय। अब भी हाली देखो, मन पर की चिंता में अब भी हाली पर का उपभोग करने लगे, विषय का उपभोग करने लगा। मान लो आपके अंदर काम परिणाम नहीं भी आ रहा है, भोग परिणाम नहीं भी आ रहा है, तो ये राग परिणतियों से कहीं रमता हुआ दिखेगा आप, देख लो, आप मत करो, आप मत लो अर्क स्वभाव की शक्ति का आश्रय, देखो कहाँ दौड़ रहा है मन, मतलब अर्क शक्ति का आश्रय, देखो कहाँ दौड़ रहा है आपका चित्त, मतलब अर्क शक्ति का ध्यान का आश्रय, मतलब आप इस सम्यक ज्ञान की आराधना से मत जोड़ो, आप देखो आपका मन कहाँ दौड़ रहा है। यह इस 1 घंटे कहो या सुबह 1 घंटे ध्यान में कहो या देशना के काल में कहो, इस समय तो अनुमोदना हो ही जाती है। इस समय तो अपनी चेतन शक्ति, अपनी ज्ञान शक्ति, अपनी अंतर आत्म शक्ति का बल उठ के आ ही जाता है, इष्ट स्वभाव की ओर परिणति ढली जाती है, जितने अंश में ढल जाती है, वीतराग स्वभाव के अभिवादन रूप अपनी परिणति पलटी जाती है।
लेकिन अन्य समय देखो आप बुद्धि से समझते रहो। जैसे तत्व चर्चा में भी आप देखो, इस स्वभाव को बहुमान की चर्चा नहीं है, ये समझाने समझाने की चर्चा हो रही है, उदाहरण उदाहरण की चर्चा हो रही है। तो आप क्या कर रहे हो? माँ बुद्धि का रस ले रहा, बुद्धि से सिद्ध कर रहे हो बस मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, बुद्धि का रस पी रहा हूँ। उसमें अर्क का रस, प्रकाश का रस, विंद सत्ता का रस कहाँ है? गुप्त गुप्त ज्ञायक स्वभाव का रस कहाँ? बुद्धि का रस है। चैतन्य महारस कहाँ? बुद्धि से संतुष्टि है, यहाँ मैं तो स्वभाव हूँ, मैं तो स्वभाव हूँ, मैं तो स्वभाव हूँ। सम्यक बुद्धि का जागरण है। सम्यक बुद्धि का जागरण भी मोक्ष मार्ग में हितकारी है, उसको हम अपेक्षित नहीं कर रहे। वो तो रहेगा, वो तो चल ही रहा अपने जीवन में। लेकिन भैया अब सम्यक बुद्धि के रस से ऊपर भी तो उठो थोड़ा सा। क्या भैया, कैसे ऊपर उठे? मति ज्ञान का रस पियो, मति ज्ञान। अपनी आत्म श्रद्धा जो प्रकट हुई है इन कमलों के माध्यम से, इन इष्ट परिणतियों के माध्यम से, जो अपने ज्ञायक स्वभाव का अतीन्द्रिय उपभोग है, उसका भी थोड़ा सा रस पियो, उसका भी तो थोड़ा सा अमृत पियो। उस आत्म स्वभाव की प्रतीति के साथ, आत्म स्वभाव की थोड़ी सी सूरत ज्ञान की निर्मलता के साथ थोड़ी उसकी सुरति का रस पियो। थोड़ा सा आनंद भी तो आए चित्त में। जिस जिस परमात्मा की वंदना कर रहे हो वो आनंद का सरोवर है। अरे भैया अब वो पूरा परमानंद से तो दशा जैसा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अरे लेकिन नंद की दशा तो बने, चेहरा दमकता हुआ खिलता हुआ तो दिखे। लटका हुआ, मुरझाया हुआ, उलझा हुआ, चिंताओं में, ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा पहाड़ होकर आए हैं। कह रहा है कि हम हाँ करता है, हम हाँ भोगता है, संसार का हम कुछ कर नहीं सकते, शरीर संयोग से हमारा कुछ हो नहीं सकता। भगवान जी का मुंह देखो तो ऐसा क्या है भैया? तुम तो आ करता हो ना, तुम तो अभोक्ता हो ना, तुम तो ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा हो ना, तुम तो चैतन्य पिंड परमात्मा हो ना। हमारा चेहरा तो केवल ज्ञान के सूर्य की तरह दबकना चाहिए। तुम जहां पहुंच जाओ वहां केवल ज्ञान की छटा बरसनी चाहिए, आत्मानंद का रोमांच झलकना चाहिए। हमारे चेहरे को देखकर तो लोगों को समय दर्शन हो जाना चाहिए, इतने प्रसन्न क्यों रहते? ज्ञानी हो, ज्ञानी ऐसा जियो। तुम्हारी मुस्कान देख के, तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता देख के, तुम्हारा आत्मा का हर्षायमन करना देख के तो लोगों का मन ललचा जाना चाहिए। यार हम इतना उपभोग कर रहे हैं, हम इतने संसार का भोग कर रहे हैं, हम इतने क्या बोलते हैं पैसा कमा रहे हैं, हम इतने दौलत कमा रहे हैं, हम इतना घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं, हम इतने छल कपट कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, हमारे पास इतना सब कुछ है, हमारे चेहरे पे वो आनंद नहीं है, इसके चेहरे पे ऐसी क्या बात है? उसका मन ललचा जाना चाहिए तुम्हें देखते से। भगवान यार ये कुछ अनूठा काम कर रहा है, नया, इसके पास कुछ अद्भुत है। तुम्हारे चेहरे पे ऐसी आत्मिक प्रसन्नता को देख के लोगों का मन ललचा जाना चाहिए। तुम ही मुरझाए हुए बैठे रहो, तुम ही उलझे हुए बैठे रहो, तो लोग तुम्हें देख के ललचाए करो। देखो ये सही सही बात है। यदि छठ कमल की साधना करना है तो ये सारे गुण, ये सारे विशेष गुण, ये सारी आत्म उपलब्धियां तो ये तो होनी चाहिए अपने अंदर। आत्म आनंद की बात है भैया, कमल स्वभाव को उत्पन्न करने की बात है। कमल स्वभाव को उत्पन्न करना है तो कमल जैसी प्रसन्नता भी तो दिखे, कमल जैसा खुला खुलापन भी तो दिखे। अब भाई वो बाहर में कहने में आ जाता है, करने में आ जाता है, अरे वो होन दो, बढ़िया है परिणाम है। कहने में आता, करने में आता है, लौट के वापस तत्काल आओ, तत्काल। 2-5 सेकंड के लिए बहना हो भी, यदि घंटे 2 घंटे के लिए कोई संयोग बने भी, तो वो संयोग इतनी देर ना रहे, वो संयोग तुम्हारे सल के रूप में तुम्हारे चेहरे पे ना बिखरा रहा है। तो संयोग एक समय की परम धारा है, तो संयोग वर्तमान का परिणमन का आधार है, तो संयोग वर्तमान की परिणमन रूप अवस्था है, वो आए और निकल जाए। लेकिन तुम्हारे चेहरे के मन को ये आधे 1 घंटे के लिए मूर्ख पड़ता जाए, कोई बात नहीं। लेकिन यदि मजबूरी में यदि कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उस पे वो अवस्था, वो परिणाम बीतने के बाद भी उसकी शल्य ना दिखाई दे, उसकी चिंता ना दिखाई, उसका रोष ना दिखाई दे, उसका आत्म ध्यान की ये अशुद्ध छटाएं ना दिखाई दे। अरे धर्म ध्यान की ज्योति दिखाई दे ना, छठ कमल की साधना कर रहे हो, आत्मस्मरण दिखाई दे ना, अर्घविंद स्वभाव के माध्यम से ध्रुव स्वभाव में रम्य रूप परिणतियों की अनुमोदना कर रहे हो, अपने चेहरे पे प्रकाश की किरणें फटे ना भगवान जी। सत्य है, आत्म आराधन कर रहे हो,
ज्ञान मार्ग के योगी हो, तुम्हारे चेहरे पे वो धमकता हुआ अंतरात्मा का तेज दिखे ना, उस प्रकाश को देख के अलौकिक आभा, अंतरंग की ऐसी अलौकिक आभा झलके, भैया तुम्हें कुछ कहना ना पड़े, सामने वाला खुद ही समझ जाए। यही यही तो आत्मा की आराधना का विशेष क्रम है। यही तो आत्मा आराधक ज्ञानी साधक का अपना जीवन है, ज्ञान में जीवन है। भैया आज इस नाभि कमल की उत्पत्ति के पहले इन सारी बातों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। अभी तो तुमने काम भोग से गुप्त कमल को उत्पन्न करके काम भोग रूप प्रवृत्ति का दमन किया था। अब नाभि कमल को जीत के तुम्हें संसार से जो जुड़ान है उन अशुद्ध भाव का दमन। अब तो संसार की जन्म मरण रूप संतति का जुड़ान ही तोड़ना है चेतन। अभी उत्पत्ति का भोग साधन छोड़ा था, अब उत्पत्ति का स्थान भी छोड़ना है। चेतन आत्मा अब यहाँ अपने नाभि कमल पे अपने अर्घ्य बिंद पद को जाना है, ध्रुव कमल को प्रकट करना है। या आज से प्रारंभ, आज से नाभि कमल में अपने कमल आकार आकृति का निर्माण, अति सुंदर कमल का उदय, और इस पे खिलने वाली 6 पंखुड़ियां, जिन पे 6 सूर्य प्रकाश पान, जिनसे सहस्त्रों किरणें निकल के सर्वांग में फैलेंगी। सर्वांगे अंग दी अंग अर्घ सुअर्घ में अपना ध्रुव जायक तत्व का प्रकाश जानने में आएगा। सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा का महारस, अतीन्द्रिय स्वभाव की निमग्नता प्रकट होगी। चेतन आत्मा ये वह योगी आराधक आत्मज्ञानी साधक का प्रसाद है जो अपने अति निर्मल विमल स्वभाव को, अपने ममल स्वभाव को बहुत इष्टता से चाहते हैं कि नहीं, अब तो संसार का चक्र बहुत हो गया। वास्तविकता में कह रहा है कि मन समझाने वाले साधक इस कमल को उत्पन्न ही नहीं कर सकते। ये तो उन साधकों की अंतर अनुभूतियों का क्रम है। जब तो संसार का चक्र बहुत हो गया, संसार के गर्भ तो बहुत धारण कर लिए, अब तो कमल स्वभाव को उत्पन्न करके अपने उपयोग को अपने चेतन गर्भ में स्थित करना है। अपने विभाग ध्रुव शुद्ध आत्म प्रदेश में, सर्वांग शुद्ध देशी आत्मा में, स्वस्कंद में, सुस्कंद में अपने आत्म स्वभाव को स्थिर करना है बस। अब तो भैया तत्व की स्थिरता मात्र चाहिए, बाकी सब तो माया है। संसार तो सब चलने वाला, जिन्हें ऐसे संसार चक्र से मुक्त होने की रुचि है, वही कोई साधना की कमी नहीं। जिन्हें संसार चक्र को छोड़ना है, जिन्हें संसार चक्र से छूटने की रुचि है, वही जुड़ेंगे इससे। भैया जिन्हें संसार चक्र से छूटना ही नहीं है, जिन्हें संसार चक्र से छूटने की रुचि नहीं है, या बस उनको तो कुछ सुन लिया एक कान से, दूसरे कान से भूल नहीं। अनुमोदना तो सिर्फ उन्हीं के हृदय से होगी। सही सही बात है ये। अंतर भावना, हृदय अनुमोदना, अंतर ऐसी विशुद्ध परिणतियां, ऐसे वीतराग पद की उत्पत्ति उन्हीं भव्य अंतर ज्ञानियों के अंतर से होगी जो इस योग साधना के माध्यम से अपने निर्माण का कार्य सिद्ध, जिस ज्ञान उपयोग की आराधना के माध्यम से, तारण तरन जिन समोचरण के माध्यम से इन 36 अर्कों के अनुभव को, इन 36 अर्कों की इन परिणतियों से अपने वीतराग पद में स्वस्वरूप के जो अनुभव में जो गमन कर रहे हैं, उनके लिए ही ये विशेष भैया इस विशेष आराधना से जुड़े, इस विशेष ध्यान योग साधना से जुड़े। ये अब तो जुड़ने का मौका भी गया, क्योंकि गुप्त कमल जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हीं के लिए आगे की साधना है नाभि कमल। और जो गुप्त कमल से ही नहीं जुड़े, अब उन्हें नाभि कमल की उन्हें कहाँ उत्पन्न होने वाला। इसलिए भैया अब तो गाड़ी बहुत आगे निकल गई, ट्रेन दूसरे स्टेशन पे आ गई। इसलिए हे भव्य आत्मन, जो लोग जुड़े हैं, जो लोग इस क्रम से जुड़े हैं, जो ध्यान से जुड़े हैं, जो अपने इस सदुपयोग की या सम्यक ज्ञान की आराधना से जुड़े हैं, जो अपने आत्मिक वैभव को प्रगटाने से जुड़े हैं, उनके लिए विशेष आमंत्रण है भैया। चलो गुरुदेव इतनी सरलता से मुक्ति का मार्ग दे रहे हैं, इतनी सरलता से योग ज्ञान की साधना को बता रहे हैं, इतनी सरलता से तुम्हें इन संयोगों में रहते हुए संयोगों से भिन्न निर्विकार कमल की तरह जीवन जीना सिखा रहा है। चेतन आत्मा इन भाव से मत डरो, इन चलने वाले परिणामों से, विचारों से मत डरो, इन उठने वाले विकल्पों से मत डरो।
तुम जितनी गहरी योग की साधना में जाओगे, ये अंतर्जल पे ये परिणतियां और तेजी से आएंगी, इन कर्मों का उदय और तेजी से आएगा। लेकिन इनसे भयभीत ना होके, इनसे चक्रा इनमें चक्राते उलझ के मत रहना। इनको छोड़ के, इनके चक्रव्यूह को छोड़ के, तुमको धीरे धीरे जैसे बने वैसे अपने नाभि कमल में अपने कमल की स्थापना करके इस सुंदर कमल को निहारते हुए इसकी 6 पंखुड़ियों को अभी देखो चेतन कितनी प्रकाशवान है, कितनी निर्लिप्त है, इस विकार रूप स्थान के पूरे मल पिंड से भिन्न है। जितनी जगह ये कमल खिला है, उतनी जगह प्रकाश की बाउंड्री बन गई है। अंतर में विराजमान मल इस प्रकाश को छू भी नहीं रहा। हड्डी, मांस, मल मूत्र, जो जितना भी दुर्गंध युक्त पदार्थ यहाँ है, वो सब इस प्रकाश से दूर हो गए, अपने आप ही अलग हो गए। जितनी भी गंदगी यहाँ है, वो सारी गंदगी अलग हो चुकी है। वहां सिर्फ एक प्रकाश 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 फैला हुआ है, और वो प्रकाश उस कमल से, उस कमल आकार शक्ति में बिल्कुल निर्लिप्त भाव को लिया हुआ है, बिल्कुल भी किसी से स्पर्श नहीं करता। ये नाभि कमल का उदय है। इसकी अनुमोदन के साथ, इसके ध्यान के साथ आज ऐसा विश्वास, इसी आत्मशक्ति का जागरण करके आज नाभि कमल की उत्पत्ति का क्रम प्रारंभ हुआ। चेतनात्मा कल से इस पे अर्ध सूर्यों की अनुमोदना का क्रम रहेगा। सभी आत्मार्थी भव्य जीव, मोक्ष मार्ग के जिज्ञासु कृपासु ज्ञानी आत्मा सभी इस मार्ग में शीघ्रता से आरोहण करें इसी मंगल भावनाओं के साथ। अर्क ध्रुव सम शरण विपन्न जयवन, अर्क ध्रुव सम शरण विपन्न जयवन, अर्क ध्रुव सम शरण विपन्न जयवन। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।